अरे आओ तो अंबिका, आओ ना। निवेदिता क्या हुआ ऐसे अचानक तुम वो मुझे? सब छोड़ दो, बैठो एक। क्या हुआ निवेदिता, बात क्या है ऐसे अचानक? एक मिनट, थोड़ा वेट करो। इतना अजीब सा क्यों बिहेव कर रही है? चाहती क्या है निवेदिता? ये क्या है? ये मेरा सरप्राइज, तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। मेरा बर्थडे गिफ्ट? इतनी भी बुरी नहीं हूं अंबिका कि तुम्हें बर्थडे गिफ्ट ना दे सकूं। मैं तो अभी तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ, इसलिए ये सरप्राइज मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। खोल कर देखो। ये सब क्या है? इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी अंबिका, इनफैक्ट जरूरत है। देखो अंबिका, तुम्हारे लिए समझना शायद मुश्किल हो, लेकिन मुझे अब प्रॉपर्टीज, बिजनेस, इन सब की जरूरत नहीं है। पिछले कुछ महीनों में जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है उससे बहुत ठेस पहुंची, मुझे बहुत दर्द हुआ है। बाकी सब चला गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अंबिका, लेकिन जो सबसे ज्यादा कीमती था मेरे लिए, रवि, वो भी मुझसे छिन गया। रवि के बिना ये सब कोई मायने नहीं रखता। और तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो अंबिका, मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ मैं सही हकदार के नाम कर रही हूँ। यू डिजर्व इट एंड प्लीज इसे कोई एहसान मत समझना। इट्स योर बर्थडे गिफ्ट। हैप्पी बर्थडे। ये निवेदिता अचानक इतनी अच्छी क्यों बन रही है मेरे साथ? आई एम श्योर इसमें भी ज़रूर इसकी कोई चाल ही होगी, लेकिन कम से कम इसने मुझे विश तो किया। उस रवि की तरह नहीं, जिसने एक बार विश तक नहीं किया है मुझे। कुछ पड़ी नहीं है उसको मेरे बर्थडे की, जबकि उसके सामने ही माँ ने कहा था। वो तो बस अपना नया साल सेलिब्रेट करने की तैयारी कर रहा है। क्या हुआ अंबिका? कुछ नहीं, आई वॉज थिंकिंग, आर यू श्योर? एब्सोल्युटली, मेरे मन में जरा भी डाउट नहीं है। बस तुम इन पेपर्स पर साइन कर दो, और प्लीज ज्यादा मत सोचना। इट्स एब्सोल्युटली फाइन, इसलिए तो मैं ये सब कर रही हूँ। क्या अच्छे से एक बार पढ़ लेना। कि रवि भी ना चीटर है। वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता रहता है प्यार की, प्यार ऐसा होता है, प्यार वैसा होता है। क्या पता है उसको प्यार के बारे में? वो अंधे तक विश नहीं कर सकता मुझे। वेरी वेल डन अंबिका। तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं होगा कि तुमने ये पेपर्स पर साइन करके खुद अपनी मौत पर मोहर लगाई है। दिस इज योर डेथ वारंट एंड टुनाइट यू शैल डाई। देखिए, हर चीज कमाल की होनी चाहिए, टॉप क्लास, डेकोरेशन, खाना पीना सब कुछ अच्छा होना चाहिए। ओके, वैसे थोड़ा जल्दी कीजिए ना, और अच्छे से करना। और हाँ, मैं क्या करता, सुरेश 3 4 5 6 7 कुछ भी हो, लेकिन हैज टू बी गुड। ओके, थैंक यू सो मच। अरे भाई साहब, जरा आप आराम से कीजिए ना, गिर में जाना प्लीज। और लाइटिंग एंड डेकोरेशन अच्छे से करना। ओके, और अब झूमर के ऊपर लाइटिंग हैज टू बी वेरी गुड, अच्छी करना। ओके, क्योंकि उसके नीचे हम डांस करेंगे शायद से। और यहाँ पर हाँ, ओके 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 हाँ। सुनिए भाई साहब, जरा ड्रिंक्स जो भी सर्व करोगे अच्छे से करना, हर किसी को। ओके, स्माइल के साथ। थैंक यू वेरी मच। और डीजे वाला कहाँ पर है? ओके, हाय। देखिए, सिर्फ और सिर्फ रोमांटिक सॉन्ग्स, ओके, उसके अलावा और कुछ नहीं। फाइन। और बर्थडे के टाइम पे जब हम केक काट रहे होंगे तब सिर्फ एक ही गाना चलाना, तुम जियो हजारों साल। अगेन जियो हजारों साल, और कुछ नहीं। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज ध्यान रखना। वाह, मुझे रवि कर सब कुछ रेडी। क्या बात है भाई, आज तो मेरा भाई बड़ा खुश लग रहा है। और ये क्या नए नए गानों की डिमांड्स, रोमांटिक सॉन्ग्स, तुम जियो हजारों साल। इससे पहले तो तुझे कभी इतना जोश में देखा नहीं मैंने। फिर जाहिर सी बात है, प्यार में ऐसा ही होता है,
तेरे दिल में जो अंबिका के लिए मोहब्बत है ना, वो तेरी आंखों से और तेरी जुबान से उमड़ के बाहर आ रही है। ये आप भी ना, आपको मौका मिला नहीं तब चौका मारते, तब कम ऑन भैया प्लीज यार, समझा करो ना यार। मैं तो समझ ही रहा हूँ, और समझने वाली बात क्या है, मैं तो कब तक समझ गया। क्योंकि क्या है ना, प्यार में ऐसा ही होता है, जब दो दिल मिलते हैं ना तो ऐसा ही होता है, कहीं भी चैन नहीं मिलता, बस उसी का चेहरा नजर आता है। तो खुश रहो, एंजॉय करो। या भाई उसका पहला बर्थडे है, मतलब शादी के बाद, तो मेरा फर्ज बनता ना बिल्कुल, इस दिन को मैं स्पेशल बनाऊं उसके लिए भी और इस घर के लिए भी और मेरे लिए भी, राइट? तो मुझे टांग खींचना बंद करो यार, और काम करो, बहुत काम है मुझे। घर का नक्शा ही बदल गया अंबिका के आने से। सब कितने खुश है ना, रवि को उसका प्यार मिल गया, मुझे मेरा प्यार मिल गया, और इस घर की देख रेख सही इंसान के हाथों में आ गई है। सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है ना। भगवान सब कुछ ऐसे ही चलता रहे। हेलो। मुबारका जी मुबारका। आज क्या है कि अंबिका जी का हैप्पी बर्थडे, और हैप्पी बर्थडे वाले दिन ही उनका दी एंड होने वाला है। कैसा लगा प्लान? घर के अंदर घुस के मारेंगे। That's fantastic news, साकेत। Well done. मैंने भी सारा काम कर लिया है, बस एक आखिरी काम बाकी है। वही करने जा रही हूँ। थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। तो ठीक है, आप अपना आखिरी काम कीजिए, मैं भी तैयार होकर पहुंचता हूँ उधर, मिलता हूँ वहीं। ओके, बाय। साक्षी को लेके ना मम्मी जी, मैं तो बहुत टेंशन हो। तो हेलो लेडीज, क्या हुआ? मुझे देखकर आप दोनों चुप क्यों हो गई? तुझे क्या मतलब है? और ये बता, मेरे कमरे में कर क्या रही है? आपको ये बताने आई हूँ कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्या क्या खत्म हो जाएगा? आपकी लाडली बहू अंबिका, उसका खेल खत्म हो जाएगा। जी, आपने बिल्कुल सही सुना। वो साक्षी को ठीक करवाना चाहती थी ना, और इनडायरेक्टली मुझे फांसी के फंदे पर चढ़ाना चाहती थी। पर अनफॉर्चुनेटली दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन, क्योंकि मैं उसका सारा खेल ही खत्म कर दूंगी। अब वो कुछ भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके पास कुछ करने के लिए पावर ही नहीं रहेगा। जिस पावर के दम पर वो इतना उछल रही है ना, उसका वो सारा पावर मेरे पास आ जाएगा। तेरा दिमाग खराब है? कुछ भी बकवास करी जानती है। क्या बकवास कर रही है भाई? बकवास नहीं कर रही। अगर मेरा यकीन नहीं है आपको तो फिर ये देखिए। ये क्या है? कानूनी कागजात है। इसमें साफ लिखा है कि मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टीज, मेरा बिजनेस, जो कुछ भी अंबिका के कब्जे में था, वो सब कुछ मेरे पास आ जाएगा अंबिका की मौत के बाद। सी, वो जो पैराग्राफ है वहां पे देखो, वहां साफ अक्षरों में लिखा है कि जब अंबिका मर जाएगी, मेरी प्रॉपर्टीज, मेरा बिजनेस, सब कुछ मेरे नाम हो जाएगा। लेकिन ये सब कुछ पढ़ने के बाद उसने साइन कैसे किया? That's a good question. पेपर्स तो वो पढ़ रही थी, लेकिन जब उसने इस पेपर पे साइन किया, उसका ध्यान कहीं और था। मुझे साइन इट एनीवे। वो एक मिनट, वो तो भूल रही है, इसमें लिखा है उसके मरने के बाद। तुम्हें मरने का तो सवाल ही नहीं होता। अच्छी खासी जवान छोटी उम्र की लड़की है, कई साल जिएगी, अभी तो मौजे कराएगी भी, हमें बात करती है। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अंबिका बस कुछ ही घंटों के लिए जिंदा है, उसके बाद उसकी सांसों की डोर टूट जाएगी, तो क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब यही है कि अंबिका को अब मरना होगा। अंबिका ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, माय प्रॉपर्टी, माय बिजनेस। रवि, मैं आप लोगों की तरह चुप नहीं बैठूंगी। मुझ में बहुत गुस्सा है। ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है मुझे। सब कुछ प्लान कर लिया है, और एक बार अंबिका को मार दिया ना मैंने, उसके बाद मैं आप लोगों को भी देख लूंगी। बहुत तकलीफ दी है आप लोगों ने मुझे, बहुत गलत किया है मेरे साथ। बड़ी से बड़ी सजा मिलेगी आप दोनों को।
नहीं जी नहीं, आप मेरे साथ ऐसा क्यों करेंगी? मैं तो आप ही के साथ हूँ। मम्मी जी से पूछो, मैं अभी यही कह रही थी कि मैं तो आप ही का साथ दूंगी। हाँ, वो ये जिदायत के कागज देखने के बाद तो मैं भी जी आप ही के साथ हूँ। और देखो जी देखो, तो पहले जो भी कुछ हुआ ना उसमें मिट्टी पाओ, तो माफ कर दो, भूल जाओ सब कुछ आप। है अब मैं आप लोगों पर भरोसा नहीं कर सकती। बहू, क्या कहा आपने? आपको मतलब बहू बुलाऊं तो फिर कैसा रहेगा? और मैं आपको देवरानी बुलाऊं तो? और अगर आप लोग फिर से पलट गए तो? नहीं जी नहीं, वैसा तो हो ही नहीं सकता। और अगर हम पलटे ना तो फिर आपको जो मनो वो कर लेना, ठीक है ना बहू? ना जी ना, मैं नहीं पलटने वाली। आप ना फिर भी एक बार ना मम्मी जी की गारंटी ले लो। हाँ। श्वेता बेबी, वो बोल तो रही हो, सॉरी कितनी बार सॉरी बोला जी, माफ कर दो। पता नहीं क्यों आप लोगों की बात पर यकीन करने का मन कर रहा है। एंड आई विल एक्सेप्ट योर सॉरी। वो बल्टा वाला थैंक यू है जी, बहुत थैंक यू है। ठीक, बस अंबिका, अब तो तुम्हारे बचने का सवाल ही नहीं उठता। आज तक किसी ने बर्थडे पर किसी को मौत नहीं गिफ्ट की होगी, पर मैं निवेदिता लूथरा ये अजूबा आज करके दिखाऊंगी। मैं तुम्हें अंबिका रायचंद आज मौत गिफ्ट करूंगी। तुम्हारा आज द एंड होगा। ये ड्रेस मुझ पर कितनी अच्छी लग रही है। रवि को तो ऐसे ही कह दिया था क्योंकि उसने मुझे बर्थडे विश नहीं किया, लेकिन उसकी चॉइस काफ़ी अच्छी है। कहानी अपना चेहरा इस तरह कीजिए ना, देखा तो सही कि चेहरा कैसे दिखता है। वाह, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। मेरा मतलब है कि आज तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे बादलों ने चांद को अपनी आगोश में ले लिया। एक्सक्यूज मी, मुझे तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। ओके, मैं खुद डिसाइड करती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। Really? मेरे पास मिरर है देखने के लिए, Oh. और मैं जानती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। अच्छा। वैसे तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए मैं तुम्हें ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी नहीं, ड्रेस की और इस रंग की तारीफ कर रहा हूँ। ये बहुत खूबसूरत दिख रही है तुम्हारे ऊपर, तभी तो तुम खूबसूरत दिख रही हो। और आज बात एकदम प्रूव हो गई कि चांद भी खूबसूरत दिख सकता है तब तक जब तक बादल उसको अपनी आगोश में न ले ले। देखो, ये ड्रेस और ये कलर दोनों बहुत ही बुरे लग रहे हैं, और मैं एक्चुअली बहुत गंदी लग रही हूँ आज, और एकदम बकवास ड्रेस है ये। वो तो मेरी मजबूरी है। तुमने वो मुझसे कहा था कि परंपरा है तुम्हारे परिवार की, इसलिए पहननी पड़ी है मुझे। पर ना मेरा स्टाइल, तुम्हें क्या पता मेरा स्टाइल क्या है? ये मेरा क्लास ही नहीं है, मेरा एक क्लास है। लेकिन तुम्हें क्या पता होगा? तुम जानते क्या हो मेरे स्टाइल के बारे में, इसीलिए तो ये घटिया सी ड्रेस उठा कर लाए हो, और मुझे पहननी भी पड़ी है। वैसे तुम्हारी एक लाइन मेरे दिल को छू गई। पता क्या, कि तुमने ये ड्रेस मेरे घर की परंपरा के लिए पहनी। वाओ, आई लाइक इट। अरे बात तुम्हारी वो स्टाइल की, यू नो दैट स्टाइल, एक्चुअली वो स्टाइल नहीं है, उस स्टाइल के पीछे छुपी तुम्हारी ईगो है जो अंदर से बार बार निकलती है और इस बात को एकदम से नकार देती है कि यू नो ये ड्रेस अच्छी नहीं है, मैं बिल्कुल खूबसूरत नहीं दिख रही क्योंकि ये ड्रेस मैं लेकर आया जिसे तुम बहुत नफरत करती हो। राइट, मेरे अंदर ईगो नहीं है। ओके, मुझे नहीं पसंद आई तो नहीं पसंद आई, जबरदस्ती है क्या? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मेरी चॉइस है अपनी। Okay. मुझे तुम्हारी चॉइस बिल्कुल पसंद नहीं आई। हाँ Is it clear? वेरी मच क्लियर। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें मेरी चॉइस क्यों नहीं पसंद है, क्योंकि तुमने हर बार मेरे बारे में जब भी सोचा है दिमाग से सोचा है। लेकिन एक बात मैं तुमसे जरूर कहना चाहूँगा कि यू नो जो दिल के कनेक्शन होते हैं ना, और जो दिल की बातें होती हैं उन्हें दिल से लगा के रखना चाहिए। दिमाग बड़ा ही चालाक और चतुरा हिसाब करने लगता है, तो तुम हमेशा हिसाब करती हो जब भी तुम मेरा चेहरा देखती हो। पर इट्स ओके, वक्त आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी सारी बातों को तुम अपने दिल से लोगी, राइट? नहीं? एनीवेज, अब चलते हैं, हैप्पी न्यू ईयर की पार्टी है, चलें, सब लोग वेट कर रहे हैं। ये रवि की प्रॉब्लम क्या है? इसके दिमाग में सिर्फ न्यू ईयर ही चल रहा है। घर के लोगों की इतनी परवाह है, लेकिन मेरी फीलिंग्स की जरा भी फिक्र नहीं। अभी तक एक बार बर्थडे तक विश नहीं किया है। हैप्पी बर्थडे बोल देगा तो क्या हो जाएगा? इतनी भी कर्टेसी नहीं है। जिस तो करता है जाऊं ही नहीं नीचे। You know what?
अब तो मुझे तुम्हारी सोच से भी नफरत है, जेलसी होती है मुझे। जब देखो तुम हम दोनों के बीच अपनी सोच को ले आती हो। कम सोचा करो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ अब, ठीक है? अब चलते हैं। ये क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहा हूँ? बात बात में मेरा हाथ क्यों पकड़ लेते हो? मैं कोई बच्ची हूँ, मुझे रास्ता नहीं पता। मैं अच्छे से जानती हूँ कि नीचे कैसे जाना है, मैं खुद चलकर जा सकती हूँ। हाँ तो ठीक है, मुझे मालूम है कि तुम बच्ची नहीं हो, तुम्हें रास्ता मालूम है, लेकिन क्या है मिसेस अंबिका ग्रेवाल, यहाँ पर बहुत सारे मेहमान आए हैं, तुम्हारी माँ के बहुत सारे फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे गेस्ट, तो क्या ही उनको दिखाना पड़ेगा ना कि हम दोनों में कितनी मोहब्बत है। आओ। एक सेकंड, मैं यहाँ पर आता हूँ। स्पेशल डे, हैप्पी न्यू ईयर। शादी के बाद पहला हैप्पी न्यू ईयर तुम्हारा इस घर में, और आराम से चलना प्लीज, कहीं चोट वोट लग गई तो हैप्पी न्यू ईयर खराब हो जाएगा। रियली? मुझे मालूम तुम्हें सहारे के। Happy birthday, dear Ambika. Happy birthday to you. Happy birthday to you. जन्मदिन मुबारक हो बच्चे। थैंक यू। ये छोटा सा तोहफा तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच आंटी। माँ हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू माँ। ये तुम्हारे लिए, और अम्बे माँ हमेशा तुम्हें खुश रखे। इतना सब कुछ प्लान कर रही थी आप, और मुझे पता भी नहीं था। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका ये सरप्राइज। आई मीन इतनी बड़ी अरेंजमेंट, इतना बड़ा सेलिब्रेशन। मैं सच में बहुत खुश हूँ, और मैं जानती हूँ ये सब कुछ आपने ही प्लान किया होगा ना? बिल्कुल नहीं, ये सब कुछ रवि ने किया है, मेरे दामाद ने। ये सब कुछ तुमने किया है? इसका मतलब सुबह से तुम मुझे बेवकूफ बना रहे थे। दिस इज रियली नॉट फेयर। तुम्हें पता भी है कि मैं कितनी नाराज थी। वैसे बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हो तुम, क्योंकि मुझे सीरियसली लगा कि किसी ने कुछ प्लान नहीं किया और तुमने मुझे विश तक नहीं किया। पर आई एम रियली अपसेट, और तुम्हें मैं बाद में देखती हूँ। लेकिन माँ, आपने भी मुझे नहीं बताया, आपने इसका साथ दिया। आप किसकी साइड हो? नहीं बेटा, रवि तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, इसीलिए तो उसने ये सब कुछ खुद किया, क्योंकि वो तुम्हारे चेहरे पर इस प्यारी सी मुस्कान को देखना चाहता था। हाँ अंबिका, ये सारा कुछ रवि ने ही किया है। आंटी जी बिल्कुल सही कह रही हैं, सब कुछ रवि ने किया। इससे पहले इसे कभी इतना जोश में देखा नहीं मैंने। अकेले दौड़ दौड़ कर सारे इंतजाम इसने खुद ही किए। जो भी किया है ना, इसने दिल से किया है। और उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें सरप्राइज पार्टी अच्छी लगी हो। और ले तो फिर अच्छा क्यों नहीं लगेगा? और रवि पुत्र कितना प्यार करता है अंबिका से, इतनी मेहनत की है ना भाई, बड़ा ही सुंदर लग रहा है। और बधाई हो पुत्र, बधाई हो बहुत बहुत। थैंक यू। अरे मैंने तुमसे पहले भी कहा ना, अम्बाला बहुत छोटा सा शहर है और यहाँ बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं। नेवर माइंड। रवि ने इतना सब कुछ किया मेरे लिए, लेकिन क्यों? ये सब क्या हो रहा है मेरी लाइफ में? अगर इसके दिल में मेरे लिए सच्चा प्यार नहीं होता तो इतना सब कुछ क्यों करता, क्यों सोचता मेरे बारे में? क्या रवि को समझने में मैंने कोई गलती की है? वो शादी की रात को भी मैंने उसे गलत समझा, और आज फिर मन ही मन उसे बुरा भला कहती रही कि वो मेरा बर्थडे भूल गया, जबकि पूरा दिन वो सिर्फ मेरे बर्थडे की प्लानिंग में ही लगा था, इतनी मेहनत कर रहा था। तो क्या पहले भी किसी गलतफहमी की वजह से मैं उसे अपना दुश्मन समझ बैठी हूँ? हे भगवान, रवि को लेकर कितनी कंफ्यूजन है मेरी लाइफ में। बस
एक बात मैं अच्छे से जानती हूँ कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। आई रियली लव यू रवि। देख रहे हो ना साकेत, वही देख रहा हूँ। इस अंबिका को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो गया है। मेरा तो मन कर रहा है कि अरे मोहतरमा, कहाँ जा रही हो? रुक जाओ। अरे बस कुछ ही देर के बाद, उसके बाद अंबिका ना भगवान को प्यारी हो जाने वाली है। तो यहाँ से नजारा देखो चुपचाप। रवि, आई एम रियली सॉरी। वो पता नहीं क्यों मैं हर बार ऐसे ओवर रिएक्ट कर देती हूँ। फिर से तुम्हें गलत समझने के लिए आई एम सॉरी। इसीलिए फिर से तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ। पर इट्स नॉट माई फॉल्ट। हाँ, सुबह से एक बार तुमने मुझे बर्थडे विश नहीं किया, इसीलिए मैं बहुत इरिटेटेड थी। मुझे लगा कि माँ ने साफ साफ तुम्हारे सामने कहा था कि आज मेरा बर्थडे है। मुझे लगा कि तुम्हें इतनी भी कर्टेसी नहीं है कि एक बार बर्थडे विश कर दो। सुबह से हैप्पी न्यू ईयर कर रहे थे, इसीलिए फिर मुझे गुस्सा आ गया और गुस्से में ही मैंने कहा कि मुझे तुम्हारी चॉइस पसंद नहीं आई और ये ड्रेस मुझे पसंद नहीं आई। ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद आई। थैंक यू। इनफैक्ट ड्रेस क्या, ये जो कुछ भी तुमने किया है मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। बट कभी कभी ना मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता कि तुम हो क्या। तुम सीरियसली मुझे चौंका देते हो। एक्चुअली क्या है कि ये छोटा सा शहर जो अम्बाला है ना, यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें हो जाती, बट कोई बात नहीं, इट्स ओके। और दूसरी बात ये कि मैं जानता हूँ मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट हूँ समझने के मामले में, मतलब मुझे समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल। लेकिन अगर तुम अपने दिल की निगाहों से मुझे देखोगे तो इतना मुश्किल भी नहीं है। तो मैंने तुम्हें कहा था ना ये भी अंदर कि दिल की बातों को दिल से लगा के रखो, दिमाग चतुर चला का हिसाब मांगो। तो तुम दिमाग से सोचना का कम करो और दिल से सोचो, एंड आई एम श्योर वक्त आने पर तुम्हारा दिल बिल्कुल मेरे दिल की तरह सोचेगा। वेल, बस एक ही बात कहना चाहूँगा अंत में कि आई एम नॉट अ बैड पर्सन। मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, सच्ची बोल रहा हूँ। Anyway, मैं एक चीज तो तुम्हें बताना भूल ही गया कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लेकर आया हूँ। गिफ्ट? या उसकी क्या जरूरत थी? आई मीन इतना सब कुछ तुमने ऑलरेडी कर दिया। बट इट्स ओके, गिफ्ट लाए हो तो दे दो। इतनी आसानी से? हाँ, मेरा बर्थडे खत्म होने का वेट कर रहे हो क्या? नो, पहले तुम अपनी आंखें बंद करो प्लीज। ओके। ये हुई ना बात। मिसेस अंबिका अग्रवाल, आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। ये क्या है? अपने कोमल हाथों से खोलो, शायद ये गिफ्ट भी कोमल बन जाए, एकदम तुम्हारे कोमल हाथों की तरह। क्या बात, तुम्हें पसंद नहीं आया? नहीं, बहुत अच्छा है। इनफैक्ट इससे अच्छा गिफ्ट कोई मुझे नहीं दे सकता। थैंक यू। अब रवि, वो इज दैट योर गिफ्ट? ये गिफ्ट लाए हो तुम अंबिका के लिए? आर यू सीरियस? आई मीन बहुत चीप नहीं है रवि? मुझे तो ये 100 रुपए से ज्यादा का नहीं लग रहा है। यू नो, वो जो रास्ते में कहीं भी मिल जाता है उस तरह का गिफ्ट है। कोई अपनी वाइफ को उसके बर्थडे पर ऐसा गिफ्ट देता है क्या? व्हाट्स रॉन्ग विद यू रवि? आई एम सो सॉरी फॉर यू अंबिका। आई मीन तुमने क्या सोच के पैकेट खोला होगा और क्या निकला? यू डोंट हैव टू बी सॉरी, क्योंकि ये गिफ्ट मुझे बहुत पसंद आया। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में इससे बेटर गिफ्ट कोई हो ही नहीं सकता। शायद तुम देख नहीं सकती हो, लेकिन मैं देख सकती हूँ। कितना प्यार करते हैं दोनों एक दूसरे से। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी भर एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, एक दूसरे की बाहों में, कभी अलग नहीं होना चाहते, किसी को अपने बीच भी नहीं आने देंगे।
लेकिन तुम नहीं समझोगी। एक्चुअली तुम बहुत प्रैक्टिकल हो ना, ये सब फीलिंग्स, ये सब इमोशंस तुम नहीं समझ पाओगी। लेकिन मुझे ऐसे ही गिफ्ट्स पसंद है। इनफैक्ट दुनिया की कोई भी वाइफ यही चाहेगी कि उसका हस्बैंड उसे कुछ ऐसा ही गिफ्ट दे। आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू रवि, ये गिफ्ट बहुत स्पेशल है मेरे लिए। थैंक यू सो मच इसे स्पेशल बनाने के लिए। जिंदगी भर का साथ माय फुट। डोंट वरी अंबिका, तुम दोनों एक दूसरे से बिछड़ना चाहो या ना चाहो, आज तुम्हारी ये जोड़ी टूट जाएगी, क्योंकि बहुत जल्द तुम ये दुनिया ही छोड़ दोगे। एक्सक्यूज मी। कहाँ है तुम्हारे बात में? हाँ, आए क्यों नहीं अभी तक? लोग साकेत, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये अंबिका अगले आधे घंटे में डेड चाहिए। वो देख रही है 2 जन? कौन 2 जन? अरे 2 जन जो वेटर के कपड़े में, वही हमारे जल्लाद है जो हमारा काम करने वाले हैं। दोनों किलर्स हैं। चीयर्स। अब बोल। वेटर, क्या हूं? सारी तैयारी हो गई? वैसे बॉम्ब का है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि इंटरनेट वाला बॉम्ब होता कैसे। दिखा जरा। ये रहा सर जी, हमने वो बॉम्ब इस गिफ्ट में फिट कर दिया। अब आप चाहिए और उस लड़की को ये गिफ्ट दे दीजिए। मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं ये लेके, इसके अंदर बॉम्ब है और तू चाहता है कि मैं लेके आ जाऊँ? क्या हो गया तुझे? पैसे मैंने दिए, मैं बॉस हूँ, और अगर ये बीच में फट गया तो? अरे क्या बात कर रहे हैं सर जी, हम इसे अपने हाथों में लेकर इतनी देर से घूम रहे हैं और आप इसे छूने से भी डर रहे हैं। साहब जी कुछ नहीं होगा, डरिए मत, मैं हूं ना। अबे तू कौन है और तुझे क्या लगता है मैं डरपोक हूँ? मैं इससे डरूंगा? ये छोटे से बॉम्ब जो तुमने इंटरनेट पे देख के बनाया, हट जाके खुद दे दे, मैं क्यों दूं? अरे सर जी ये ऐसे नहीं फटता है। फिर एक मिनट रुकिए, ये देखिए, ये इसका रिमोट है। जब मैं इसका ये बटन दबाऊंगा तभी ये फटेगा। अबे क्या कर रहा है, दबा मत। और ये रिमोट मेरे हाथ में है। आप एक काम कीजिए, ये गिफ्ट ले जाकर उस लड़की को दे दीजिए और मुझे इशारा कर दीजिएगा, मैं तुरंत ये बटन दबा दूंगा। लेकिन ये गिफ्ट तो आपको ही देना पड़ेगा, क्योंकि हम तो वेटर हैं और वेटर तो गिफ्ट ले जाकर नहीं दे सकते ना। बीच में दब तो नहीं जाएगा? बिल्कुल नहीं दबेगा सर। वैसे तो ये बॉम्ब जाके दे दूंगा, ये छोटे मोटे बॉम्ब से मुझे डर नहीं लगता है, बहुत ही छोटा है, मगर बटन दबा मत देना जब तक मैं उधर जाके देना दूं। ला संभाल के। फटेगा नहीं ना? नहीं सर नहीं। संभालना। हाय। हाय। ओके वेल, तुम्हें वो गिफ्ट याद है जो मैंने तुम्हें दिया था आज, वो डांसिंग का बल? हाँ याद है, और मैंने तुमसे कहा भी था कि मुझे बहुत पसंद आया तुम्हारा गिफ्ट। तो तुम्हें अच्छा लगा ना वो दोनों लड़का लड़की एक दूसरे की बाहों में एकदम मतलब खोते हुए, मोहब्बत करते हुए, डांस करते हुए? अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा लगा। तो क्या समझना चाहोगे कि हम दोनों ठीक उसी तरह एक दूसरे की बाहों में खो जाएं और बेपनाह मोहब्बत एक दूसरे पर बरसाएं? मेरा मतलब है कि तुम और मैं, हम मन के डांस करें।
लेट्स गो। जी मुझे तो बहुत पसीना आ रहा है, बहुत घबराहट हो रही है। ये निवेदिता अंबिका को मारेगी भी या नहीं? और डर तो मुझे भी बड़ा लग रहा है श्वेता। में भी एक काम करते हैं, निवेदिता के पास जाते हैं, चलकर उससे पूछ लेते हैं। ऐसे डरने से कोई फायदा नहीं। चल चल चल। ये जो गिफ्ट है इसे अंबिका के हाथ में, और इसमें बॉम्ब। क्या क्या? हाथ में ऐसे लेके क्यों खड़ा हुआ? रख दो नीचे। लो, हमारी जबान तो आजकल बहुत चलती है, लो पकड़ो। अरे हटा भाई इसको, हटा भाई, उस बोलना इसको दूर करे भाई। क्या कर रहा है? अच्छा तुम हो ना, एक काम कर तुम। रिलैक्स आके, जस्ट रिलैक्स। इट्स बॉम्ब है, उसको रख दो। क्या बात है, किसी में भी हिम्मत नहीं। सब डर गए, तुम भी। यही तो फर्क है तुम तीनों में और मुझ में। मुझ में हिम्मत है और तुम तीनों में जरा भी हिम्मत नहीं है। जब ये बॉम्ब मेरे हाथ में दिया ना, मैं जरा भी नहीं डरा, बिंदास होके लिया था ये बॉम्ब। और देखो कितने कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा हूं ये बॉम्ब के साथ। अरे तुम्हें पता है ये बहुत ही स्पेशल बॉम्ब, ये ऐसे नहीं फटता, रिमोट कंट्रोल से ही फटता, जो मेरे आदमियों के पास है। ओ भाई लेकिन ये बॉम्ब भी क्यों देना है भाई? वो अंबिका के पास कोई और हुआ, वहाँ पे फट गया, वो सब लोग मर जाएंगे भाई। क्या कर मम्मी जी के आसपास हम लोग ही हुए थे। उसको दूर रखो। बॉम्ब है, फुटबॉल नहीं है। ये कोई ऐसा वैसा बॉम्ब नहीं, बहुत ही स्पेशल बॉम्ब। इंटरनेट से ढूंढ निकाला मेरे आदमियों ने। कैसे? जिसके हाथ में ये बॉक्स होगा ना, वही मरेगा, आजू बाजू में कोई नहीं मरेगा, किसी भी खतरा नहीं होगा। और रिमोट कंट्रोल से ही चलता है ये बॉम्ब। ऐसा कहाँ देख रहे हो आप? आप अपने काम से काम रखिए, मुझे पता है मुझे क्या करना है। क्या मतलब? और ये क्या तरीका बात करने? तुम्हारा बॉस कहाँ पर है? थोड़ी देर रुक जा, फिर बताता हूँ मेरा बॉस क्या बोल रहा है भाई? तू जा। सॉरी सर, बच्चा है, दिमाग गर्म है जरा, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। संभाल कर रखो इसे। चल भाई, बहुत काम है अपने को, चल। क्या हो, तो काफी परेशान नजर आ रहा है, सब कुछ ठीक तो है? आप हाँ भैया, वैसे तो सब कुछ ठीक है। लेकिन अभी अभी ना एक वेटर के साथ मेरी टक्कर हुई है। बहुत बदतमीज किस्म का वेटर था। मेरा मतलब है गलती उसकी थी और बदतमीजी से बात वो मुझसे कर रहा था, और मुझे उसके बॉस से बात करना है। मुझे बताएं किसका आदमी है? तू चिंता मत कर, मैं जाके देखता हूँ कि वो कौन है और किसका आदमी है, और अच्छे से जाके उसकी क्लास भी लेता हूँ। तो अपना मूड मत खराब कर, ठीक है ना? चल एंजॉय कर, क्या हूँ ना। रवि, हाय। ये तुम्हारे लिए। तुम मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई हो? हाँ, देखो ना, मैंने सोचा तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है, तो मुझे तुम्हें गिफ्ट तो देना चाहिए ना बदले में। लेकिन हैप्पी न्यू ईयर, मेरा मतलब है कि बर्थडे तो तुम्हारा है, तो फिर तुम मुझे क्यों? आई नो बर्थडे मेरा है, इसीलिए तो तुमने इतना सब कुछ किया है, तो मुझे लगा मुझे तुम्हें रिटर्न गिफ्ट देना चाहिए। ये लो ना। मतलब गिफ्ट के अंदर भी बदले की भावना, हद होती है यार। मतलब तुम्हें चाहिए या नहीं? मैं बहुत मन से लाई हूँ। हाँ चाहिए, क्यों चाहिए? तुम इतने प्यार से लेकर आई हो, मैं खोल के देखूं? बॉस देखो ना, तुम्हारे लिए तो है। रियली? वाह, देखो तो सही कि मेरी लविंग डविंग शविंग वाइफ लेकर के आई है। वैसे तुमने पैकिंग कहाँ से कराई है? पैकिंग मैंने खुद की अपने हाथों से। वाह, मतलब इतनी अच्छी पैकिंग हॉलीवुड फिल्म में काफी देखती हो। वाह। छोटे, क्या कर रहा था तू? अरे जरा अपने गुस्से पे काबू रख। क्या जरूरत थी उसके साथ झगड़ा करने? तेरे को पता है कि वो कौन है? जिस लड़की को हम मारेंगे उसका पति है वो। अब जब उसकी बीवी मरेगी तो वैसे भी जीते जी मर जाएगा। तेरी खुन्नस निकल जाएगी छोटे। चल अब कुछ काम करते, चल। ये काम आप करो। आपकी प्यारी बहू रानी के लिए आपकी तरफ से कोई गिफ्ट होना चाहिए।
तो आप ही जाके दीजिएगी। हाँ ठीक है। नहीं नहीं, और ये पटाखा थोड़ी है, फट गया तो फिर मैं श्वेता तू क्या कर रहे हो? गाँव में फुटबॉल नहीं आई है, आराम से। मम्मी जी ऐसे कैसे? मैं नहीं देने वाली, हद हो गया। ये फट गया मेरे हाथ में तो, और वैसे भी किसी के हाथ से रिमोट कंट्रोल दब गया, मैं फट जाऊंगी, मेरे को नहीं चाहिए। नेवर माइंड, और आम डाल मैं ही दे दूंगी अंबिका को। वैसे भी अंबिका मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर मेरे ही हाथों उसका मरना लिखा है, फिर नथिंग लाइक इट। डिसाइड हो गया, आप जाके दोगी? तो चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं, और यहाँ से बाहर जाने के बाद सब अलग अलग हो जाते हैं कि अंबिका की मौत के बाद किसी शक न हो कि हम सब ने साथ मिलकर प्लानिंग की। लेट्स गो। चलो जी चलो, आप आगे चलो। श्वेता बेबी, ये मैं क्या देख रही हूँ? ये चारों एक साथ कैसे हो गए? इनकी तो दुश्मनी हो गई थी ना आपस में। मंजू जी और श्वेता तो निवेदिता के खिलाफ थे, और साकिर श्वेता से नाराज था पूरी तरह से। ये कैसे हो गया? और ये चारों मिलकर अंदर क्या प्लानिंग कर रहे थे? पहले जब ये लोग साथ में थे, इन्होंने देविका की मौत की प्लानिंग की थी, और अब कहीं अंबिका के खिलाफ कुछ प्लान तो नहीं कर रहे? कहीं निवेदिता ने कोई गेम खेलकर इनको अपनी तरफ तो नहीं कर लिया? कुछ तो गड़बड़ है। इतनी लड़ाई के बाद इन चारों का साथ में होना अंबिका के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। मुझे पता लगाना होगा कि ये आखिर चारों करने क्या वाले हैं।